हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान 12 नवंबर को होने में 8 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टी डोर टू डोर लोगों से संपर्क साध रही हैं और समर्थन मांग रहे हैं। शिमला शहरी से सीपीआईएम प्रत्याशी व पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर ने राजधानी शिमला के उपनगर कसुम्पटी स्थित सरकारी कार्यालय में चुनाव प्रचार किया और भाजपा की नाकामियों को भी उजागर किया। इस मौके पर सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने कांग्रेस व भाजपा पर चुनाव प्रचार में अधिक फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया। वहीं दोनों दलों द्वारा होर्डिंग्स व पोस्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल्स को शिमला शहर के पर्यावरण के लिए प्रतिकूल बताया। उन्होंने शिमला शहर की जनता से मिल रहे समर्थन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि लोगों का कहना है कि 5 वर्षों के अंदर शिमला शहर में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसके विपरीत शिमला शहर स्टील सिटी ऑफ इंडिया बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव जरूर होगा। पहली बार आपने कही चुनाव प्रचार में है, फील्ड में है। सुबह 7 बजे दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं, रात के 9 बजे तक खटखटाते रहते हैं और पूरा दिन में अगर आप पैदल देखेंगे, मेरी घड़ी के हिसाब से आपको मैं बता सकता हूँ 25 किलोमीटर एवरेज में पैदल चलता हूँ। हमारे लोग, सब लोग, ये है हमारा पर्सन टू पर्सन। इसकी खूबसूरती ये है कि हम लोग सीधा इंटरफेस लोगों से कर रहे हैं। हमारे पास ना तो हम वो पैसा दिखा सकते, एक होर्डिंग आज जो 25-30 हज़ार का, पूछिए ज़रा जो 25 हज़ार का होर्डिंग लगा रहे हैं आज, वो कितना, अगर आपने 400 भी होर्डिंग लगाए होंगे शहर में, तो आप पैसा देखिए कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास। तो एक तो हम इसको निकेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो होर्डिंग का मटेरियल है, ये हमने आज अपील भी शुरू की है यंग लोगों से, थोड़ा पहचानो कि जितना मटेरियल है फ्लेक्स का। मेरे पूरी कैंपेन में आप देखेंगे हमने फ्लेक्स नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ्लेक्स हिमाचल की और शिमला की एंटीथीसिस है। मतलब ये शिमला की बनावट के खिलाफ है। ये बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है। ये मतलब आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्यों ऐसा इस्तेमाल करना। आप, हमने कहीं इसको इस्तेमाल नहीं किया। हमारे कागज़ के पोस्टर हैं या कागज़ या कपड़े के बैनर होंगे, जो अगर हम बैनर भी लगाएंगे, तो ये एक नई तरह का हम प्रचार कर रहे हैं। इसको हम ग्रीन कैंपेन कह रहे हैं। इसलिए फुट सोल्जर्स हैं, पैदल चल रहे हैं लोग, और साथ में ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट लो रहे। और लोगों में भी हम लोग जो स्टूडेंट्स के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि शिमला की जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ग्रीन है, ग्रीन इकोलॉजी है। इसको पॉलिटिक्स के बिना क्या हो सकता है, तो पॉलिटिक्स में इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए अपने बहस कीजिए। और हमने कोई भी बैनर नहीं लगा, आप एक बैनर हमारा लगा दीजिए, बता दीजिए जो हमने फ्लेक्स का लगाया हो। तो एक तो ये है रिस्पांस की, जो आपने बात की, कमाल का रिस्पांस है। मतलब लोग इतना गुस्से में हैं, इतना दुखी हैं कि वो कह रहे हैं 5 साल में शिमला को बर्बाद करके रख दिया है। चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, आप थोड़ा संजौली जाएंगे तो आप देखेंगे वो जहाज सा खड़ा कर दिया सिर के ऊपर। कौन माँ अपने बेटे को मतलब पैदल चलने का रास्ता सबसे प्राथमिक है ना, उनको रास्ता। और पैदल चलने वालों से थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम तो ज़्यादा गाड़ियों से होता है, तो लेकिन उनके लिए ऊपर चढ़ा दिया। इसी तरह से हर जगह वो ब्रिज बना रहे। ये स्टील सिटी ऑफ इंडिया बना के रख दी है। ये लोग इससे खुश नहीं है। आप चाहे फिर कूड़े के बिल हो या पानी के बिल हो, आप देखेंगे कहाँ वो पैसा जा रहा है। तो मज़ा आ रहा है बड़ा चुनाव में, क्योंकि लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं और लोग खुश भी हैं कि कम से कम 5 साल पहले जो आपने काम किया था, उस काम की तुलना में जब बाद का 5 साल दिखते हैं तो बोलते हैं आपका काम बहुत अच्छा था। मतलब वो भी सुनने को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कोशिश ये रहेगी, हर घर तक पहुंचने की कोशिश रहेगी, ताकि हम पर्सन टू पर्सन, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी, डिजिटल के ज़माने में भी ह्यूमन बीइंग का जो टच है और लोगों की जो दर्द समझना है, वो दर्द आप फेसबुक पे नहीं समझ सकते, वो दर्द आप मतलब व्हाट्सएप पे नहीं समझ सकते एक वीडियो बना के। मुझे लगता है वो दर्द आप जब तक खुद उनसे नहीं मिलेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मैं, मतलब हमारी कैंपेन है इन दोनों की मिलाकर, जो हमारे 2 मुख्य बंदे, उससे भी 2 गुना ज़्यादा हमारे मिलते हैं। मतलब ना वो लोग चल सकते हैं, खैर वो पैसे में बहुत काम करते हैं, हम उस तरह से नहीं करते हैं। तो क्योंकि बिना कंपैशन के क्या पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे लगता है कि यही बात है, और बड़ा इलेक्शन बढ़िया हो रहा है और अच्छा माहौल है और बदलाव का माहौल सामने नज़र आ रहा है।